After 17 days of ordeal, the end seems to be in sight. Hello and welcome. You're watching NewsX. I am Akshat Gupta, live from Uttarkashi, where one of the most daunting operations, rescue operations, is taking place. Well, if I just show you the visuals also, then there perhaps you can see how the authorities and different agencies are on their toes to carry out the rescue. Of the Silkyara Barcode tunnel are carrying out the whole operation and they are in process to rescue them safely and soundly. A major breakthrough has already been met. Just 2 meters now left for the last meters to reach the workers. They have drilled through the pipes, they have pushed through the pipes, and now just a bit to reach the workers. If I just explain to you as to what has taken place so far, then of course you can look at the visuals as to how they have made all the arrangements and now the operation has begun to rescue the workers, to bring them back safely from the tunnel. We will explain you as to what all has taken place till now. But before that, I have with me one of the family members of the trapped workers. His name is Gabbar Singh Negi, who has been trapped inside the tunnel for 17 days now. It's the 17th day. सर, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयमल सिंह नेगी है। हाँ जी। तो सर 17 दिन से अब ये अंदर फंसे हुए हैं, आज उम्मीद है कि निकल जाएंगे, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? हाँ, अब तक तो उम्मीद जगी थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है इसके विषय में बहुत पुख्ता कुछ अंदर से जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि 3 बजे से चल रहा है कि अभी हो गया जी। तो कुछ तो क्या बीच में क्या व्यवधान आ गया है इस विषय में तो नहीं कह सकते। तो अधिकारियों ने आपको कुछ नहीं बताया अभी तक? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया है। केवल जो कंपनी वाले हैं, नवयुग वाले, उन्होंने सुबह कहा था कि ये जो है अपना सामान रोल बैक करके रखना जी, और जो है जैसे आपको सूचना देंगे तो आपको आपके जो है परिजन से मिलाया जाएगा। हमारे जो भाई अंदर हैं गब्बर सिंह नेगी, उनसे मिलाया जाएगा। तो अब तक तो हम यहीं खड़े हैं, 4-5 घंटे हो गए, अब तक तो हमको कोई सूचना मिली नहीं है। सर, आप अंदर भी गए थे, आपने गब्बर सिंह जी से बात भी की, क्या बातें हुई, कैसा लगा? हाँ, मैं लगातार 15-16 दिन से यहाँ पे हूँ और लगातार 2-3 बार उनसे बात करता रहता हूँ और वो उनको हौसला अफजाई करता रहता हूँ, वो भी हमें हौसला देता रहता है कि भाई जल्दी आ जाएंगे। और हमारी पूरे परिवार यहाँ पे आया था, लेकिन वो चले गए, उनको भेज दिया मैंने और मैं तब से यहाँ पे हूँ। वो बहुत बहादुरी से वो अंदर संघर्ष हमने सुना था, उन्होंने भी सब लोगों का हौसला अफजाई करा। वो 41 भाई हमारे, जो उसके साथ साथ वो सभी 41 हमारे भाई हैं। हमसे जो भी सेवा हो सकती थी हमने उनकी की है और मॉनिटरिंग की है, लगातार सबसे हम संपर्क कर रहे हैं। लेकिन कल बहुत खुशी हुई जब प्रधानमंत्री जी ने अपना विशेष सचिव पी.के. मिश्रा को यहाँ पे भेजा था और स्पेशली अपना संदेश उनको दिया था। उनकी बात हुई है गब्बर सिंह जी से, मेरे भाई से, तो उनका बहुत हौसला अफजाई हुआ है और मैं प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो इस ग्राउंड पे किस तरह से जो है उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं और ध्यान रखते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि जब वो बाहर आ जाएंगे तो क्या कुछ तैयारी आपने करी है? बिल्कुल, तैयारी मन से है, तन से है, और मन और तन जैसी स्थिति में होंगे वैसे हम जो है उनसे मिलेंगे, फिर परिवार का जैसा भी उसका फिर व्यवस्था की जाएगी, उत्सव मनाया जाएगा। बिल्कुल। सो आई हैव वन मोर फैमिली मेंबर विथ मी। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीतिपाल गुप्ता, मैं इंडो कंपनी का ओनर हूँ। मेरे 2 स्टाफ के बच्चे हैं, पुष्कर और विशाल। ये विशाल के पिताजी हैं, ये पुष्कर के भाई जी हैं, मैं भी यहीं हूँ। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी निकलें और लाख लाख शुक्र करता हूँ भारत सरकार का और उत्तराखंड सरकार का, उनके अनथक प्रयास से ये सफलता मिलने जा रही है। और मोदी जी ने कल जो आह्वान किया था भारत की जनता को कि इनके लिए, बच्चों के लिए, इन 41 जानों के लिए दुआ करो, उसी दुआ का फल है कि आज हम सफलता को चूमने वाले हैं। सर,
आपके जो परिवार वाले हैं वो अंदर हैं, तो अभी आज जो है पूरी उम्मीद लग रही है बाहर निकलने की। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा ही लग रहा होगा। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। और इसके अलावा देखो हमारे क्या बोले ज़्यादा सर, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। और सभी का हम धन्यवाद करते हैं, जितने भी हमारे जिन्होंने रात दिन ये इतना बड़ा सहयोग दिया जी। और हमें इससे ज़्यादा हम क्या बोलें सर। जी, देखिए आप भावुक भी हो रहे हैं, पर सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपकी उनसे बात भी हुई होगी, तो क्या कुछ बात हुई आपकी? कल सवेरे बात हुआ था उनसे, तो मैंने बेटा आपको किसी चीज़ की दिक्कत है, कुछ स्वास्थ्य आपका सही है? नहीं, बोला पापा ठीक हूँ मैं। बोला फिर मेरा कोई कपड़ा कुपड़ा ठीक है, सब कुछ मेरे पास ओके है और मैं ठीक हूँ। मैं बोला बेटा निकल जाएंगे आप, चिंता मत करो, आ जाएंगे आप, भगवान की दुआ और भारत सरकार की दुआ से आप बाहर आ जाएंगे। उनका हौसला पूरी तरह से बुलंद है। बुलंद है सर, उनका हौसला सही है। घर पर सब कैसे हैं? घर में भी सब ठीक है सर, किया था फोन तो सब ठीक ठाक है। जी सर, आप भी बताइए, आपके भाई अंदर हैं, आज जो है पूरी उम्मीद लग रही है निकलने की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस खुशी है कि आज भाई निकल जाएंगे। जो 17-18 दिन का था तपस्या वो बात पूरी हो जाएगी। और उनके एमडी साहब आए हैं, थोड़ा उनसे भी खुशी हुई कि हाँ अपने बच्चों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए इधर आए। मैं एक खुशी है हमें की। क्या कुछ तैयारियां की हैं? आज मिलने वाले हैं, गले लगाएंगे, प्यार जताएंगे? सर ये तो क्या कहें, वो व्याख्या कर नहीं सकते हैं क्या करेंगे। बाकी बस खुशी है कि आज भाई निकल आएगा। बिल्कुल। सर आपने भी देखा किस तरीके से ये ऑपरेशन जो कि इतना मुश्किल था, बहुत ही सराहनीय ऑपरेशन जो भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और खास करके जो रेस्क्यू में कर्मचारी अधिकारीगण लगे हुए हैं, फोर्सेज लगी हुई है, इवन टू मीडिया का भी इतना अच्छा रोल है कि जागरूक कर रहे हैं। और सीएम साहब तो यहीं पड़े हैं। मैं अकल्पनीय है ये बात। भगवान, मैं तो कहता हूँ जिन्होंने भी सहयोग दिया इसमें, उनको और ज्यादा लंबी उम्र दे, दीर्घायु करे और खुशियां दे। दिन रात पता नहीं, खाना भी उनको मिलता है समय से, नहीं मिलता है, पर दिन रात लगी हुई है रेस्क्यू टीम। मैं बधाई देता हूँ और जनता को भी बधाई देता हूँ कि उन सभी लोग, कोई मंदिरों में जाके पूजा कर रहा है, कोई भगवान से अपील कर रहा है कि ये भगवान ये बच्चों को बाहर निकालो, तो उसका आज सफलता मिलने वाली है। जी बिल्कुल, हम सब ये दुआ करते हैं अब जल्द से जल्द वो बाहर आएँ और जिस पल का सबको इंतजार है वो देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सो ऑफ कोर्स you heard the family members also and other people also, they are of course all hopeful that very soon the 41 stranded workers will come out of the tunnel and they will be rescued very safely and soundly. That's what people are saying. And there also, of course, you can see the visuals that how, the preparations have been done to rescue the 41 stranded workers. And the family members also, just now said that, of course, they are eagerly waiting for their sons, for their brothers to come out of the tunnel safely and soundly. They of course got emotional, but yes, they have also made a lot of preparations because that's a moment of joy, that's a moment of enthusiasm for them, that after now 17 long days they will be coming back and they will be meeting them. And also, how this operation has been carried out was a very daunting task. The severity of the operation in the hilly terrain was, of course, a daunting task. There also you can see, how the agencies and how the officials are right now also at this are also on ground. And I would also like to show you, the ambulances which have been stationed over there. I would like to tell you that there are 41 ambulances which have been stationed because one for every worker. That's how it has been planned. And after, the workers come out of the tunnel, come out of the mild steel pipes, then they will be there is a small makeshift hospital which has been built inside the tunnel only. It consists of 8 beds, so if any worker faces any kind of discomfort or faces any kind of difficulty, then that worker will be treated right there, right at the moment only. So that's how the preparations have been done. And also
After they come out of the tunnel, then of course there is a very short medical examination, and then they will be directly transported to Cheniali Sor, which is 30 kilometers away from Silkyara, the tunnel rescue site, and they will be transported there. Of course, there are a lot of ambulances, the advanced life support and the basic life support, and also the arrangements have been made for the airlifting process. So they will be directly transported to Cheniali Sor, where a makeshift hospital consisting of 41 oxygen supported beds have been created especially for this purpose. So they will be kept there, under medical observation for 48 to 72 hours, just to observe them as to what difficulty they faced inside the tunnel. Because we will, continue to show you visuals also as to how preparations are going on over here and what it looks like on the ground at the rescue site where the 41, workers are stranded. And yes, at the hospital also, they will be kept under medical observation. There will be a psychological assessment because, they are in an enclosed space for 17 long days. So many experts have said that there might have been mental impact to all the workers. So psychological assessment is very necessary, very important at this point of time. And if the workers face any kind of difficulty at the makeshift hospital, the district hospital, then there is also, there are also arrangements made at the AIIMS Rishikesh. There are, of course, also arrangements for airlifting also. So the doctor at the AIIMS Rishikesh has also said that a team of doctors have also been, constituted just to make sure that if the workers face any kind of difficulty at the district hospital, then that team would be sent immediately to Uttarkashi. So all the arrangements are in place, and everything is, decked up also. So of course, as we showed you the visuals right here at the Silkyara, where the biggest rescue operation is taking place, you can actually see the officials on ground. And of course, all the arrangements have been already made. Of course, we showed you how the ambulances have also been stationed here, and the NDRF personnel have also been briefed as to what protocol has to be followed by them as soon as the workers get out of the tunnel. So of course, that's how the preparations have been made, and also we would like to quickly tell you that inside the tunnel, so it might take 4 to 5 minutes for every worker to come out. So in total, it would take 3 to 4 hours. Well, the operation to rescue the 41 stranded workers inside the Silkyara Barcode tunnel is in its last leg. So of course, you can also see the local residents singing their traditional song, and we will also try to speak to some local residents over here. So sir, अभी operation बस आखिरी चरण में है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का माहौल है। सब लोगों की, पूरे देश और पूरे विदेश के लोगों की यही भावना रही है कि सभी सकुशल बाहर निकल जाएं, और इसी खुशी में जो हमारे लोकल लोग हैं वो एक भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो संकट था वो अब दूर हो चुका है। अब सारे मजदूर जो है सकुशल जो है शायद उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, हो चुका होगा। तो सभी के अंदर जो बहुत खुशी और सब जो आनंदित हैं कि चलो 41 जाने जो है, जितने भी लोग इसमें रेस्क्यू में जुड़े थे उनके द्वारा जो ये पूरी की गई है, उसके लिए उन सब लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। पूरा जो शासन प्रशासन, जो हमारी मीडिया के बंधुवर हैं जिन्होंने यहाँ पे डेरा डाला हुआ है, तो और सभी को जो है यहाँ की अपडेट दिखा रहे हैं, तो हम सभी का जो है आभार प्रकट करते हैं। उनके लिए भगवान से कामना करते हैं कि वो लोग जो है सकुशल बाहर निकले। धन्यवाद। So of course, you are hearing them. They all are very delighted. And of course, there also you can see how they are, chanting slogans, because they all are very happy, delighted that the 41 stranded workers will be rescued today. We'll just try to, hear what they are actually. Of course, all of them chanting slogans because all of the agencies have put in their efforts to rescue the 41 stranded workers.
So yes, that's what we got from them. तो बाबा भोगनाथ की कृपा रही है. जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत कृपा रही भोगना की बाबा भोगनाथ की कृपा है और नाग देवता की कृपा है So of course you heard them, and that's how people are happy and they're celebrating it like a festival today. In Uttarkashi with camera person Akash, Akshat Gupta for News X. The operation to rescue the 41 stranded workers is already in its last leg. Sir, we want to get in a perspective from you as to what was your role inside the tunnel. See, we are from Mapai. Mapai is a construction chemicals company from Italy. So we are experts in injection groutings and tunnel stabilizations. Apart from that, we have more verticals also. So here, the job was to get the 80 meters muck that has fallen down to stabilize it. So we were as a standby operation plan C as per the teams. So in case if there is a further delay and further downfall of the muck, they need to stabilize it with our injection material, colloidal silica. So our team was there as a standby operation so that in case they face much more difficulties in getting the pipe through the muck, there is a 80 meter muck that has fallen. The people are 80 meter behind. So they need 57, I guess. No, the total muck area is 80 meters. So they had done the pipe through 80 meters, through and through which the people are going to come out. That's a 900 mm pipe. Yes. So we were called for consolidating the entire 80 meters of area in case they are not able to get the pipe through. But luckily, with God's grace, they had done the pipe through and through without the injection grouting. But our materials, our machineries are there at the standby. So after this operation is done, we will be doing the standby, we will be doing the grouting and getting the muck out because there is no other way to get the muck out. So ultimately to restart the tunnel, you have to get the muck out. So that was our basic job, to be the back-end support for the team so that they can, get the people out easily. So that was the basic operation, to consolidate, to inject colloidal silica from Mapai to get the stabilization in the muck so that the pipe can go through and through and the people can come out. Sir, I just want to ask you, when did you come here? We are coming 14. Okay. And sir, also I want to ask you, like your colleague told me that you were here to stabilize the whole operation. Yes. So if the more debris fall, if I want to understand as a layman, so how does this whole process work? So basically what happens is that Mapai and ACSPL are very closely associated with respect to the colloidal solution, and so we are injection grouting experts. So what happens is then because this is a fissured rock, what happens in a fissured rock is that it's very loose. There is no binding particle. So colloidal silica, Mapai India and ICSPL have a colloidal, so Mapai India has a colloidal salt and ICSPL has the training from Italy to inject the material. So what happens is by high pressure and low pressure difference grouting pumps with variable speed, we inject the material at the pace which is required at the side. From 2 bar to 285 we can grout the material. So when the colloidal silica goes inside the soil and the fissured rock, in about 15 to 20 minutes we can achieve the gel time. We can make from the gel time from 5 minutes up till 1.5 hours. So till 15 minutes the gel time will happen and it will act as a binder. Since it is a loose rock, this colloidal silica will act as a binder. When it binds all the rock and the fissured rock, then the above debris, we have a stand down position so that the more debris doesn't fall down while the rat tunnelers are mining. When the rat tunnelers are done with the mining, the debris and the muck comes out, and with the pipe jacking mechanism, trenchless method, the pipe is pushed through hydraulic and forces so that the pipe goes inside it. And that's a short solution. Correct. No, there's a no strode jacket formula when it comes to injection grouting in tunnels. It is a blind operation. It has variety of applications. Soil strata changes from one chainage to other chainage. In between this chainage to other chainage, there are so many stratas that the injection methodology and the construction method changes from chainage to chainage. So thanks a lot, sir, for speaking to us. Of course, you heard one of the persons from the company MAPE who have been called here to stabilize the whole operation and to, also avoid more debris from falling. So, of course, as I said, a lot of agencies have been involved in this operation to rescue the 41 stranded workers safely out of the tunnel. In Uttarkashi with camera person Akash, Akshat Gupta for News X. के खीराबेड़ा गांव में और ये इस गांव में करीबन 8 मजदूर वो
गए हुए थे टनल में काम करने के लिए। और ये है अनिल बेदिया का घर, ये चरकू बेदिया का परिवार है। और अनिल बेदिया जो अभी टनल में जाहिर तौर पर 17 दिन के बाद वो बाहर निकल रहे हैं, तो चेहरे में एक खुशी है। आज मंगलवार का दिन है, तो आज सब कुछ मंगल है। तो आप चरकू बेदिया की पत्नी हैं और अनिल बेदिया की माँ हैं। आप बताएं कि आप तो लगातार बोल रही थी कि हम मन्नत मांगे हैं, शिव चर्चा करेंगे, तमाम चीज। जी जी जी, क्या क्या है आपका, क्या मन्नत है? आज तो वो पूरा हो गया, ईश्वर ने आपकी बात सुन ली। आने दीजिए, आएगा, आँख ने देखेंगे, घर घुसेगा, उसके बाद तो जितना है उतना हम सबके मानेंगे। करबे करेगा, नहीं करेगा सो नहीं। तो आज खुशी का माहौल है। जिस तरह देख रहे हैं लड्डू भी लोग बांट रहे हैं, जो गांव वाले हैं, गांव के लोग आए हैं, लड्डू बांट रहे हैं। ये लोग आज कितने दिनों बाद, 17 दिनों के बाद चेहरे में थोड़ी खुशी है। और अब उम्मीद है कि जल्द ही वो आएगा घर, बेटा घर आएगा। और क्या फिर बेटे को जाने देंगे या बाहर काम करने के लिए? नहीं जाएगा, मगर उधर तो नहीं जाए देंगे, उधर जाने नहीं देंगे। आसपास करेंगे, कैसे करेंगे? पेट है तो करबे करेंगे। हाँ, पेट है तो करना ही है काम, लेकिन अब उधर जाने नहीं देंगे। तो जाहिर तौर पर झारखंड से बाहर नहीं जाने देंगे। तो आपको बता दें कि इस गांव में कुल जो है यहाँ से 8 मजदूर टनल में काम करने के लिए गए, जिसमें 3 मजदूर फंसे हुए हैं। और जाहिर तौर पर अब 17वां दिन है, तो ये सभी बाहर निकल रहे हैं। और इसको लेकर के गांव में एक खुशी है। जो ये चरकू बेदिया का परिवार है, आदिवासी परिवार है, ये इंटीरियर इलाका है, तो गांव में न तो टीवी है न कुछ है, कोई जानकारी भी नहीं मिल पाती है, फोन भी नेटवर्क काम नहीं करता है, तो कोई जानकारी। हालांकि कोई गया है ना आपके यहाँ से, कौन गया है? जी, बड़ा लड़का, इसका बेटा गया। टनल के अंदर में मतलब महिला बेटा है और बड़ा बेटा बाहर में है। मिलने के लिए उससे बात हुई है आप लोग की? बात करता है, कैसे नहीं? अच्छा, यहाँ से तो यहाँ से बात नहीं हो पाती होगी, बाहर जाके करता होगा। हाँ, तो देखो यहाँ टावर, हाँ टावर नहीं पकड़ता। अच्छा, सुनील से बात किया है। तो कितनी खुशी आपको लोग को लग रही है? बहुत दिनों बाद आपको ये शुभ समाचार मिला है, क्योंकि हर सुबह आप सोचते थे कि बेटा अब जो है बाहर निकलेगा, और निराशा शाम होते ही आप निराश हो जाते थे। तो जो मंगलवार का दिन है, कितना मंगल हुआ आप लोग के लिए। जी, मंगलवार देखो हम लोग मंगलवार के दिन में सबको मान रहे हैं, सबके खुशी है, सबके खुशी मान रहे हैं कि अच्छा के मतलब बालो बच्चा खुश रहने और हम लोग भी खुश रहेंगे। सब खुशी खुशी से रहेगा। तो जाहिर तौर पर जो राहत काम में लगे हुए जितने वहाँ पे जो लोग हैं, जो चाहे वो सेना के हो, रेड माइनर्स हो, तमाम लोगों को ये सब लोग जो है आशीर्वाद भी देना चाहते हैं। ये जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, कि उसके कारण जो है कितने दिनों बाद जो है उसका बेटा फिर अब घर आएगा। इस अब जल्दी आप बुआ, उसकी बुआ है जी, आप तो बहुत दिन से यहाँ पर है। फुआ है, हाँ फुआ है। क्या बोलना चाहेंगे आप इस पर? उनका पिताजी भी आ गए हैं। अच्छा, आप बताइए, आप मिठाई से तो खिला रहे हैं जी। तो मिठाई पर जो वहाँ का जो रिपोर्ट मिला कि टनल के अंदर से धीरे धीरे करके मजदूर लोग बाहर निकल रहे हैं, वो खुशी में हमने परिजनों को मिठाई खिला रहे हैं। अच्छा, चरकू बेदिया जो अनिल बेदिया के पिता हैं वो आ गए हैं। अब ये जानकारी आपको मिल गई होगी कि बेटा आपका जी मंगलवार को दिन खुशी मांगते हैं। अच्छा, बात करने के लिए गए थे। आज बहुत दिनों बाद आपके चेहरे में खुशी है। जी जी, परिवार में यही बेटा था जो कि गया हुआ था कमाने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये आदिवासी परिवार कितना खुश है। आज कितने दिनों बाद, 17 दिनों बाद इनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। क्योंकि हम लोग जब आते थे तो इनको लगता था कि कुछ बड़ी खबर है, बाहर निकल के दौड़ते थे सभी ये जानने के लिए कि क्या हुआ, क्योंकि इनको जानकारी नहीं मिल पाती थी। यहाँ पे फोन काम नहीं करता है, टीवी नहीं है, तो ये इंटीरियर बेल्ट है जाहिर तौर पर। तो आज इन लोगों के चेहरे पे जो खुशी है, ये देख के ऐसा लगता है कि ये जो इसके बेटे जो है अनिल बेदिया, ये चरकू बेदिया है, और तमाम जितनी महिलाएं हैं गांव की लोग हैं, तो जाहिर तौर पर सब लोग खुश हैं। और इन लोगों का जिस तरह से मानना है कि ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ सही हुआ है।
और जाहिर तौर पर जो मन्नतें हैं, इनकी माँ ने जो मन्नतें मांगी है, बेटा के आते ही वो पूरा करेंगे। एनडीएमए मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हसनैन साहब। हसनैन साहब, सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड में रेस्क्यू का अभी तक कहां तक काम पूरा हो चला है, कितने घंटे का और काम बचा रह गया? कल से अब तक 10 मीटर का प्रोग्रेस हुआ है। मैनुअल डिगिंग का ऑप्शन इस्तेमाल किया गया है और इसमें कल भी जैसे बताया कि रैट माइनर्स जो हैं उनका टैलेंट इस्तेमाल किया गया है। बहुत जबरदस्त काम उन्होंने किया है, पुटिंग देयर लाइव्स एट रिस्क, और सबके साथ मिलकर एक टीम एफर्ट उन्होंने की है। इस 10 मीटर की मैनुअल डिगिंग में काफी अड़चने और भी आई हैं जिनको पूरा किया गया, दूर किया गया है थ्रू टेक्निकल मीन्स। अभी भी अंदाजा लगा जा रहा है कि तकरीबन 2 मीटर और अंदर जाना पड़ेगा और मेरे ख्याल में थोड़ा सा और पाइप को पुश करना पड़ेगा टू गेन स्टेबिलिटी फॉर द थ्रू एंड थ्रू टनल। अगर सिर्फ डेब्री के एंड तक छोड़ा तो देयर मे बी अ चांस ऑफ मोर डेब्री फॉलिंग ऑन दैट एरिया। थोड़ा सा स्टेबिलिटी के लिए आपको थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। तो इसलिए दिस इज द रीजन व्हाई वी आर ऑल वेटिंग फॉर द गुड न्यूज व्हिच आई होप शुड कम इन द वेरी नियर फ्यूचर। तो क्या लग रहा है कब तक ये गुड न्यूज आ जाएगा, संभावनाएं क्या है? मैं तो इटर्नल ऑप्टिमिस्ट हूं, जैसे आपको मैं बताया जा रहा हूं अभी तक, एंड आई एम वेरी होपफुल दैट टुनाइट दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड प्रोवाइडेड देयर इज नो अदर कंटिंजेंसी। मगर आपने देखा है कि पिछले 5 दिन से कंटिंजेंसी पर कंटिंजेंसी आई है, एंड आई एम वन ऑफ दोज एक्सपीरियंस्ड इनफ टू टेल यू के ऑपरेशंस जब होते हैं तो उनके अंदर कोई टाइमलाइन नहीं लगाई जाती है। वी हैव टू कीप वेटिंग, पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड मिनिमाइज द रिस्क। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लेसन सबको सीखना चाहिए कि रिस्क जो है दैट हैज टू बी मिनिमाइज्ड, बिकॉज जान सलामती जो है वो सबसे जरूरी चीज है। यानी पहले से हम कहें जिस हिसाब से पहले टनल में जो प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम को देखते हुए फिर से इस बार कुछ नए तरीके का इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या लग रहा है कि उस नए तरीके से संभावनाएं कितनी लगती हैं कि हाँ रेस्क्यू सभी लोग को, पूरे मजदूर को, 41 मजदूर को कर लिया जा सकता है? देखिए, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई हैं अभी तक। भारत सरकार ने यहां तक कि ऑल काइंड्स ऑफ मॉडर्न इंप्लीमेंट्स हैव बीन यूज्ड फॉर टॉप डाउन ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, सब तरीके इस्तेमाल किए गए हैं। ऑगर इस्तेमाल किया गया है, विच वाज ऑल वेरी हैवी मटेरियल विच वाज टेकन देयर। मगर आखिरी में ह्यूमन एफर्ट ही देखा गया। आफ्टर ऑल ट्रायल एंड एरर, इट वाज द ह्यूमन एफर्ट विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे सेफ तरीका उसको अपनाया गया। नॉर्मली इस तरह के रिस्क बोर्न ऑपरेशंस में बहुत से अलग अलग आले, बहुत से अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, बट एट द एंड यू ऑलवेज लुक एट व्हाट इज द मोस्ट लाइकली मोस्ट इफेक्टिव methodology, and it's proven that manual digging is proving to be the best technology for this particular contingency. एक आखिरी सवाल, सुविधाओं के लिए क्या क्या अभी तक तमाम सुविधाएं यहाँ पर रखी गई हैं, जैसे किसी भी मजदूरों को असुविधा न हो सके निकलने में? मेन चीज तो मेडिकल है, और मेडिकल में हर किस्म की, साइकोसोशल भी है उसमें। साइकोसोशल अप्रोच तो अभी तक अपनाई गई है थ्रू लाइन कम्युनिकेशन विद ऑल ऑफ देम इनसाइड। तो मैं समझता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एम्बुलेंस, बाय रोड, ट्रांसपोर्टेशन बाय हेलीकॉप्टर, उसका भी जरिया है वहां पर। नाइट फ्लाइंग शायद वहां पर इस वक्त मुमकिन ना हो। दैट डिसीजन द अथॉरिटीज विल टेक कि कल सुबह उनको फ्लाई आउट किया जाए कि रात ही को उनको चलाया जाए हॉस्पिटल ले जाने के लिए। ट्रायाज का तरीका वहां इस्तेमाल किया जाएगा एंड प्रायोरिटाइजेशन विल बी डन। अगर कोई ऐसे इमरजेंसी केसेस हैं, ऑब्वियसली दे विल बी स्टेबलाइज्ड एंड देन टेकन टू द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। चलिए, थैंक यू। तो यहाँ पे देखेंगे जिस हिसाब से हसनैन साहब का साफ तौर पर कहना है कि साफ तौर पर कि तमाम जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन में भी समय लगेगा, क्योंकि अभी भी ड्रिलिंग का काम चल रहा है और कोई भी अगर समस्या नहीं आती तो ड्रिलिंग का काम कंप्लीट कर तमाम मजदूरों को रेस्क्यू करके आज रात या कल सुबह तक निकाल लिया जाएगा। अब देखना होगा कि कोई समस्या या फिर कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं आ रही, या फिर से इस काम में कोई नई बाधा तो नहीं आ रही। तमाम लोग, देश के लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं और तमाम यहाँ पे एजेंसियां और तमाम जो तरह से लोग हैं, ऑफिसर्स, वो सभी लोग निगरानी बनाए हुए हैं। कैमरामैन नवदेश चौरसिया के साथ अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी के भैरमपुर गांव में, जहां का मजदूर मंजीत उत्तरकाशी में काम करने के लिए गया था, वहां पर टनल में फंस गया। आज 17 दिन पूरे होने को हैं, तो परिवार के लोग हमारे साथ में मौजूद, उनकी माता जी हैं और जो मंजीत की बहन है, उनसे बात करेंगे किस तरीके से बात हुई है। वहां से जो मंजीत के पापा हैं वो वहीं पे मौजूद हैं और आज जो है सारे मजदूर बाहर निकाले जा रहे हैं। तो क्या कहना है? क्या नाम है आपका? चौधराइन। मंजीत कौन है आपका? हमारा लड़का है।
तो आज ये मजदूर जो सब बाहर निकाले जा रहे हैं तो कितनी खुशी है, क्या कहना हमको चाहेंगे? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हमारे अपने सरकार का यहाँ वहाँ उत्तराखंड की सरकार बहुत धन्यवाद बोली थी कि हमारा बच्चा, तो माँ ही जान सकती है 17 दिन कैसे गुजरे हैं हमारे। जैसा बेटा गुजारे तो तैसे ही हमको तो दिन तो दिखाई नहीं पड़ा, हम तो कोई अंधेरे में हम, जैसे हमारा लड़का अंधेरे में था ऐसे ही हम गुजारा करें। हमको कुछ समझ में नहीं आया, अंधेरा ही दिखाई, सब दिन में अंधेरा ही दिखाई, रात तो रात चलो रातें नहीं। आज हमको बहुत खुशी लागत है कि आज हमारा बेटा बाहर निकल जाए। तो क्या इस बार भी आपने प्रसाद मंगवाया है? पिछली बार आपने कहा था हम प्रसाद हाँ मंगवाएंगे। प्रसाद मंगाए हैं फिर आज। जैसे देखिए टीवी पर हमारा भैया कर गए सब बच्चे, ऐसे ही प्रसाद हनुमान बाबा जी का दिन है आज, उनको हम प्रार्थना करेंगे। आपने पहली बार कहा था कि दीपावली के दिन ये जब घटना हुई थी तो आपके घर में जो त्योहार था वो नहीं मनाया गया था। नहीं तो मनाया क्या फिर से आप त्योहार आप मनाएंगे? हाँ फिर से जलाए हमारे कह रहा दीपावली, हमारे भैया आई जी दीपावली फिर जलाएंगे, दिवाली हम फिर करेंगे। तो कितनी खुशी है? बहुत खुशी हमका हुई, हमारा लड़का घर आ जाइए, सब बच्चे आ जाइए, हम माँ से नहीं निकली ही, बहुत हमका खुशी हुई। बेटा क्या नाम है आपका? रक्षा तो मंजीत आपके भाई हैं, जी, तो आज निकल रहे हैं, सूचना मिले तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारा भाई आ जाए। तो कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा। देखिए ये मंजीत की माँ और बहन, इनका कहना है कि आज इनका भाई और मंजीत की माँ कह रही है कि बेटा बाहर निकल रहा है, इससे काफी खुशी है, इसलिए इन्होंने पूजा पाठ करने के लिए प्रसाद भी मंगवा लिया है। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन दीपावली का त्योहार था, तो त्योहार नहीं मनाया गया था, वो दीपावली का त्योहार आज मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंजीत के घर पे लोग खड़े हैं, कि खुशी मनाई जा रही है एक तरीके से, कि कुछ ही देर में जो मजदूर है वो सब बाहर निकलेंगे, तो मंजीत जो है वो भी बाहर निकलेंगे और परिवार से बात होगी। इसी को लेकर के परिवार के लोगों में आज खुशी है। अक्षय गुप्ता, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.